बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो मलेशिया के कॉलिंग वीज़े के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन यही करते रहते हैं कि सर हमें कॉलिंग वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और अभी तक हमारा कॉलिंग वीज़ा नहीं आया। सर ऐसे दोस्त बोल रहे हैं कि सर हमने मतलब पैसे भी दे दिए हैं और अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया। तो मैं बहुत सारे दोस्तों से बात भी होती है और उनसे पूछा है कि आपका मेडिकल हुआ है कि नहीं। तो बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि अभी तक हमारा मेडिकल नहीं हुआ, हमसे पैसे ज़रूर ले लिए गए हैं। तो जब आपसे पैसे ले लिए गए, मेडिकल नहीं हुआ, तो आपका वीज़ा कैसे आएगा? ये आपकी डॉक्टरी होती है। उसके बाद अगर आपके एजेंट के पास कॉलिंग वीज़े हैं तो फिर आपका वीज़ा जल्दी निकलने के चांस होते हैं। बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे होते हैं कि सर हमें मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा जो वर्क वीज़ा है वो कैसे मिलेगा। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि बहुत सारे हमारे दोस्त पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से जो अरब कंट्री में जाते हैं तो उन कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो आते हैं या कंपनियों के जो मैनेजर होते हैं वो आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो फिर उनमें से जो सिलेक्ट होते हैं वो उस कंट्री में जाती हैं, मतलब अरब अमारात में ऐसा होते हैं। लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है, मलेशिया का रूल थोड़ा चेंज है, सही है ना। अगर आप मलेशिया के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यहाँ की कोई मतलब ऐसा कोई मतलब बॉस वगैरह नहीं जाता दूसरी कंट्री में इंटरव्यू लेने के लिए लोगों का, ठीक है ना। और जहाँ के जो वीज़े कंपनियाँ जो लेती हैं, कोटा लेती हैं, वो एजेंट यहाँ के मलेशिया के जो एजेंट होते हैं उनसे रब्ता करती हैं, ठीक है ना। और जहाँ के जो मलेशिया के एजेंट होते हैं वो फिर दूसरी कंट्री, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या जिस कंट्री के हैं वहाँ वो रब्ता करते हैं, ठीक है। तो आपका तरीक़ाकार मैं आपको यही बताता हूँ कि जैसे कि मलेशिया का वीज़ा हासिल कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले अपनी कंट्री में अच्छा एजेंट और वो एजेंट जिसको आप पे एतमाद हो और ये ना हो कि वो फ्रॉडिया एजेंट हो या कोई और सेक्शन का वीज़ा मिल जाए तो वो दूसरे वीज़ों से बेहतर है। जैसे सर्विस सेक्टर का हो गया, प्लांटेशन या मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं, इनसे अच्छा वीज़ा जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिनके पास वो वीज़े नहीं भी होते, ठीक है। तो फिर आप दूसरे सर्विस सेक्टर या प्लांटेशन या दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं। कंपनियों का जो वीज़ा होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग का वीज़ा बोलते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के वीज़े पे आ रहे हैं तो ये समझ लें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट जो होगा वो बॉस के पास होगा, ठीक है ना, और आप उसके अंडर में काम करेंगे। और वहाँ जो तनख्वाह बेसिक आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि 1500 बेसिक दे रहे हैं। और कंपनियों में कुछ कंपनी में ओवर टाइम लगता है, कुछ कंपनी में ओवर टाइम नहीं लगता। मलेशिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पूरे मलेशिया की बात करूँ तो कंपनियों में तकरीबन जो बंदा नॉर्मल तनख्वाह ले रहा है ना वो 2000 प्लस ले रहा है, ठीक है, 2000 प्लस 2000 रिंगिट, ठीक है ना। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं ना तो उसमें जो मज़दूर आदमी है ना वो भी 2500 तकरीबन ले रहा है, 2500 से ज़्यादा ले रहा है, कम नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैं आप दोस्तों को यही बोलूँगा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन का वीज़ा मिले तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट है दूसरे वीज़ों से। लास्ट अगर ना मिले कंस्ट्रक्शन का तो फिर आप ट्राई कर सकती हैं प्लांटेशन या मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, ये चीज़ें, ये वीज़े हैं, उन पे फिर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक भी बात और बता दूँ, ये वीज़े महंगे नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन वीज़े से ये वीज़े थोड़े सस्ते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अगर जैसे हालात हैं ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ तो सुना है 8-8 लाख तक कंस्ट्रक्शन का वीज़ा मिल रहा है। तो ये तो जुल्म हो रहा है, सही है ना, ये ज़र-ए-आम जुल्म है। इतना महंगा नहीं है। हाँ, टिकटें ज़रूर महंगी हुई हैं लेकिन इतना महंगा नहीं हो गया कि आप वीज़े को तकरीबन 7 से 8 लाख गरीब बंदा कहाँ से देगा। मकसद ये बात करने का कि गरीब बंदा जो मलेशिया में आ रहे हैं वो गरीब बंदे हैं, अमीर बंदा नहीं आ रहा। लेकिन एजेंटों से, अगर कोई एजेंट मेरी बात सुन रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई गरीब बंदा है तो थोड़ा हाथ हौला रखें, उस पर भी रहम करें, ठीक है ना। अगर किसी वीज़े, एक वीज़े से में अगर आप एक वीज़े से भी 50 या 60 हज़ार कमा रहे हैं तो गरीब बंदा वो भी 50-60 हज़ार बड़ी मुश्किल से आपको दे रहा होगा, सही है। तो आप दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीज़ा ये मिले तो वो बेस्ट है, कंस्ट्रक्शन का नहीं मिलता तो फिर दूसरे वीज़े आपके पास ऑप्शन है, आ सकती हैं। जहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जो 2022 में लोग आए थे उनके वीज़े रिहेयरिंग प्रोग्राम में लग रहे हैं, 100% लग रहे हैं, ठीक है ना। जो 2023 में आए हैं
वो कंफ्यूज हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं अभी तक फ़िलहाल क्लियर नहीं हुआ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो भाई जो मैंने लगवाया था उसका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मैंने जो 2023 में लोग आए हैं उनका किसी का रजिस्ट्रेशन अगर हुआ भी है ना तो वीज़ा अभी तक किसी का नहीं लगा, ठीक है ना। तो अभी तक मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये बात 100% सही है। 2023 में जो लोग आ रहे हैं उनका वीज़ा फ़िलहाल अभी नहीं लग रहा, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट मलेशिया ऐलान कर दे कि जो 2023 में लोग आए हैं उनका भी हो जाए, उनके भी वीज़े लग जाएँ। लेकिन यहाँ मैं एक ये कन्फर्म कर दूँ, जो 2022 में आए थे उन सब के वीज़े लगेंगे, ठीक है। उनके नहीं लगेंगे जो जिनका कोई डेटा नहीं यहाँ, चाहे जिस तरीके से भी आए हैं, जहाँ से भी जैसे भी आए हैं, जिनका डेटा शो नहीं होगा, चाहे वो ब्लैक लिस्ट हैं या जिधर से आए, थाईलैंड से आए, जहाँ से भी आए हैं, वो उनके भी वीज़े नहीं लगेंगे। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। की बात करें तो वो भी स्लो वीज़े मिल रहे हैं। अगर हेयरिंग प्रोग्राम की बात करें तो वो भी बहुत स्लो है। और दूसरी और जितना मतलब ये ऐलान करते हैं उस पर इतनी तवज्जो अभी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो बहुत सारे दोस्तों के यही क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारा वीज़ा क्यों लेट हो रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारा वीज़ा आखिर क्यों लेट हो रहा है, सही है ना। तो यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ। अगर मलेशिया की बात करें, मलेशिया सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री को वीज़े ज़्यादा दे रहा है, तो असल में होता है ये जो कंपनी मालिकान होते हैं या जो भी बॉस होते हैं यहाँ के, जो वीज़े अप्लाई करते हैं कोटे के लिए, जो कोटा होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे होते हैं वो बांग्लादेश के होते हैं, क्योंकि मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो वर्कर आ रहा है वो बांग्लादेश का आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा ये जो 2 कंट्रियाँ इसके लोग आ रहे हैं मलेशिया में। हर फील्ड में ये सबसे ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के भी हैं हर फील्ड में, लेकिन कम। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं बांग्लादेश या इंडोनेशिया के लोगों को, क्योंकि हम जो लोग हैं पाकिस्तानी बात तो मानते सीधी नहीं है, ज़रा सी भी बात हो तो हम आगे से ना कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इस चीज़ों को देख के जो बहुत सारे जो मलेशिया में दोस्त हैं वो देख रहे होंगे कि हम लोग काम में भी लोगों से गुस्सा कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ये लोग अच्छी नहीं समझते, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं ये लोग, और ज़्यादा जो बांग्लादेश के लोग हैं या इंडोनेशिया के लोग हैं उनको बुलाते हैं सही है काम के लिए। और मलेशिया में अगर कोई पाकिस्तानी आ रहा है या इंडिया नेपाल से आ रहा है तो वो देख सकता है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनियों में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी है, सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश को वीज़े ये देते हैं। तो अच्छा, बहुत सारी ये फिर बात दूसरी तरफ चली जाती है। बहुत सारे ये दोस्त बोल रहे थे हमारे 2 महीना 3 महीना मतलब वीज़ा क्यों लेट हो जाता है। यार मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मलेशिया ने अभी कानून बनाया कि वीज़े जल्दी मिलेंगे, लेकिन मुझे उस पर अमल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मलेशिया गवर्नमेंट सुबह कुछ और बोलती है, शाम को कुछ और बोलती है, ठीक है ना। तो जैसे कि उन्होंने बोला था कि 3 से 4 दिन में आपको वीज़ा मतलब यहाँ से ऑनलाइन शो हो जाया करेगा, लेकिन ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। वीज़े लेट मिल रहे हैं। और एक और भी मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, जो लोग मलेशिया में इनलीगल हैं, जो 2022 में आए थे, उनको भी ये सोच रहे हैं कि चलो अभी जहाँ नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग बुलाएंगे तो जहाँ जो लोग हैं उनको मतलब कॉलिंग वीज़ा देते हैं और अपनी कंपनी में मतलब रख लेते हैं। या जो लोग कंपनियों में अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बज़ाहिर किसी और कंट्री से मंगाने से वो कह रहे हैं चलो ये आदमी यहाँ काम कर रहे हैं तो इनको यहीं पे वीज़ा दे दिया जाए। अगर आप मलेशिया में हैं तो ये बात याद रखें, बहुत सारे दोस्तों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हेयरिंग का प्रोग्राम है आप ख़ुद अप्लाई करें। जिस कंपनी में आप काम करें उससे बॉस से बात करें, ख़ुद अप्लाई करें, उसमें आपका ख़र्चा कम आएगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कराएंगे तो ज़ाहिर है आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मैं आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मलेशिया में है या जो सोच रहे हैं हेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा लेने के लिए मतलब सोच रहे हैं, तो पहले आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ अपने बॉस से पहले बात करें। अगर नहीं होती बात, नहीं जो वहाँ वीज़ा आपका नहीं लगता, फिर बंदा दूसरी बात सोचता है। और यहाँ एक और भी मैं बात बता दूँ, मलेशिया में आज से 3-4 दिन हो गए हैं। आज पहला दिन है, मौसम बड़ा साफ़ नज़र आ रहा है। 3-4 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी और बहुत से जो शहर हैं जैसे तरकानो, पिनांग, जो ऊपर के इलाके हैं थाईलैंड के साथ लगते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब के ख़तरात हैं और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा सैलाब भी हैं, ठीक है ना। मतलब बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं और मलेशिया में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। ये आपको बता दूँ, मौसम यहाँ का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन बारिश हो, लगातार बारिशें हो तो यहाँ भी सैलाब आने का बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करूँगा ये छोटी सी वीडियो
दोस्तों को पसंद आएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मलेशिया की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।